उषा आरएएस में आपका स्वागत है। ये चैनल हमने आरएएस एस्पिरेंट के लिए शुरू किया है, जिसमें हम आरएएस से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें करंट अफेयर्स डेली शुरू किया है, जिसमें हम करंट अफेयर्स के विषयों पर चर्चा करते हैं। तो दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज परवेश तनूरिया। तो करंट अफेयर्स को हमने 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में हम कोई भी एक स्कीम या प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। इसी लेक्चर के तीसरे भाग में हम बात करेंगे विशेष चर्चा का कोई विषय जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, और अंतिम भाग में हम बात करेंगे लोकल न्यूज़पेपर में आई हुई किसी भी समाचार से संबंधित टिप्पणी के बारे में, जिसके ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखनी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। 18 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। हेलीकॉप्टर मनी शब्द का विकास मिल्टन फ्रीडमैन ने किया। हेलीकॉप्टर मनी से तात्पर्य है कि सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिना किसी गारंटी के पैसा देगी, और जिसकी एवज में सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जब पढ़ते हैं तो एक और टर्म पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग के वक्त सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब पैसा लेती है तो उसके एवज में उसको बॉन्ड इशू करती है, परंतु यहाँ पर सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई भी बॉन्ड नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अल्जीरिया लेखक अब्देल लोहाब अस्साओई को द स्पार्टन कोड उपन्यास के 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 दिया गया। एनआईटी कर्नाटक ने जीरो कोव नामक एक प्रभावी कीटाणुनाशक कक्ष विकसित किया है ताकि कोविड-19 से लोगों को सैनिटाइज किया जा सके। कोरोना वायरस महामारी से संबंधित वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक पहलुओं को लोगों को बताने के लिए विज्ञान कोविड ज्ञान नामक संचार माध्यम शुरू किया गया है। कोरोना वायरस से संबंधित बहुत सारी गलत अफवाहें, न्यूज जो लोगों में फैल रही है, उन्हीं को दूर करने के लिए वैज्ञानिक या तथ्यात्मक पहलुओं से लोगों को अवगत कराने के लिए कोविड ज्ञान नामक संचार माध्यम शुरू किया गया। टाटा पावर को एडिसन अवार्ड दिया गया। एडिसन अवार्ड इनोवेशन के क्षेत्र में दिया जाता है, तो टाटा पावर को यह अवार्ड सोशल इनोवेशन कैटेगरी में दिया गया है। टाटा पावर के द्वारा एक स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ नामक मुहिम शुरू की गई थी, उसी के संबंध में इसको यह अवार्ड दिया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की चीन के फुजो शहर में होने वाली 44वीं बैठक स्थगित कर दी गई है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, और भारत ने यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल होने के लिए इस बार 2 प्रविष्टि भेजी थी। इसमें से एक तो थी धोलावीरा, जो कि गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है, और दूसरा था डेक्कन सल्तनत के स्मारक। टूर डी फ्रांस का संबंध साइकिल रेस से है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी द्वारा जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म सहयोग शुरू किया गया। जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म से मतलब ये है कि किसी क्षेत्र की कोई भी जानकारी हम सरकार या लोगों तक पहुंचा सकें, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोविड-19 से संबंधित किसी क्षेत्र की जानकारी सरकार एवं लोगों तक पहुंचाई जा सके। चलिए आगे चलते हैं। एसबीआई ने 30 जून 2020 तक एटीएम से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है वो जो 3 या 5 थी उसमें छूट दे दी है। अब आप कितने भी ट्रांजैक्शन एटीएम से कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, इसके द्वारा भारत को चेतावनी दी गई थी कि भारत कोविड-19 के जो केसेस हैं उसमें तबलीगी जमात से जोड़कर उनको ना दिखाए, ताकि इसका धर्म से संबंध ना जोड़ा जा सके। चलिए आगे चलते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जूम ऐप के उपयोग हेतु चेतावनी एवं गाइडलाइन जारी की गई थी। जूम एक चाइनीज ऐप है जो कि चाइना के द्वारा डेवलप की गई थी,
जूम ऐप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं पाया जाता है, केवल जो चैटिंग है उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, बट वीडियो कॉलिंग में कोई एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है। अतः इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए ये जो सूचना है वो चाइना में पहुंच सकती है। गृह मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। आंध्र प्रदेश में जीएमआर द्वारा भोगपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। तो आपको यहाँ ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि भोगपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में। चलिए अब राजस्थान से संबंधित एक न्यूज है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अडानी ग्रुप को चुना गया है। कोविड-19 के चलते हुए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार का काम कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है। उसी के संबंध में ये न्यूज थी। चलिए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के दूसरे भाग में। हम बात करते हैं आज की स्कीम है हमारी NAQUIM। एन से नेशनल इक्विम मतलब एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गिरते हुए भूजल के स्तर को बढ़ाने एवं नियमित करने के लिए निम्न भूजल वाले क्षेत्रों में यह योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है भूजल प्रबंधन की योजनाओं का विकास एवं एक्वीफर्स को चिन्हित किया जाना, ताकि इनका पुनर्भरण कर भूजल स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 25 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की मैपिंग की जाएगी और यह कार्य सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एवं राज्यों के जो भूजल विभाग है उनके साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है। चलिए हम विशेष चर्चा में आज का हमारा विषय है ऑपरेशन शील्ड। दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया। इसके अंतर्गत कंटेजियस क्षेत्र की पहचान कर उस क्षेत्र को सील कर दिया जाता है, ताकि ना तो उस संक्रमित क्षेत्र से कोई व्यक्ति बाहर जा सके और ना कोई बाहर का व्यक्ति उस संक्रमित क्षेत्र में आ सके। तो ये जो ऑपरेशन शील्ड है इसमें एस है सील, मतलब जो भी क्षेत्र उसको सील किया जाएगा। एच से मतलब है होम, क्वारंटाइन मतलब लोगों को उस क्षेत्र में घरों में रखा जाएगा जो भी संक्रमित लोग हैं। आई से है आइसोलेशन, ई से है एसेंशियल सप्लाई, उस क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जो है सुचारू रूप से घर घर जाकर पहुंचाई जाएगी, ताकि उनको इस संबंध में कोई कष्ट ना हो। एल से है लोकल सैनिटाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, उस क्षेत्र का बराबर सैनिटाइजेशन किया जाएगा। डी से है डोर टू डोर सर्वे, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य वर्कर घर घर जाके पता लगाएंगे कि किसी को कोई कोविड-19 के लक्षण अगर हैं तो उसका वहां पर टेस्ट किया जा सकेगा। और आज का हमारा सवाल है, राजस्थान का स्कूल ऑफ आर्ट्स के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब हम कल वापस मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।